अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, भेजना है तो फिर निकाल दें। एटा में जो कहा गया था वही बात तो रिपीट की उन्होंने, विभाग भी एक ही है। अध्यक्ष जी चुनाव से पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में ये कहा है कि बीजेपी में क्यों नहीं चले जाते चाचा, शिवपाल इतनी देर क्यों है, जल्दी बीजेपी क्यों नहीं ले लेती है, इस तरह के स्टेटमेंट बराबर आ रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। हम वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। अब एक आपका बयान आया था कि आजम खां की रिहाई के लिए अगर नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती तो उनकी रिहाई हो जाती। क्या लग रहा था कि क्या वाकई इसमें कहीं कमी रही या फिर इस चीज़ की सूचना नेताजी तक नहीं पहुंची या इनका प्रयास नहीं था? देखिए आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं, 10वीं बार विधायक चुने गए हैं, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था। उनसे जब सबसे सीनियर विधायक हैं तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पे बैठ जाते लोकसभा में और नेताजी को भी बैठा लेते तो मोदी जी ज़रूर उस पर विचार करते। जो छोटे छोटे को इतने केस 72 केस और 4 महीने से तो एक छोटे केस में उसमें भी बेल हो जाना चाहिए था, रिजर्व रखा है तो उसमें भी निर्णय नहीं दे रहे हैं। तो उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती होती थी तो संघर्ष करते थे, तब वो मुझे संघर्ष दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी में, इसलिए मैंने ये बयान किया है। अच्छा, ये मायावती के लिए कहा जा रहा है कि उनको राष्ट्रपति बीजेपी क्यों नहीं बना देती मायावती को? अब चलिए अखिलेश यादव ने कहा अब कि इतनी उनको बात रखी आज, फिर बात। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।